ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 13 मई 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। सुना? बाबा कह रहे हैं, हम यहाँ भगवान से ट्यूशन लेने आए हैं। मनुष्य देवता बनने की, कौड़ी से हीरा बन रहे हैं, मतलब कौड़ी जैसे जीवन को छोड़ हीरे जैसा जीवन पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से हमें क्या गिला शिकवा। हम्म? जब स्वयं का शरीर, मतलब सारी परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल है, तो तभी तो जीवन कौड़ी जैसा बन गया ना। उस कौड़ी से जीवन को भगवान हीरा जैसा बना रहे, चाहे कोई कुछ भी करे, कैसा भी कहे, हाँ, सुने न सुने, लेकिन परवाह नहीं। परवाह करनी है तो भगवान के ट्यूशन की, कि भगवान हमें किस तरह से पढ़ा रहे हैं और हम ट्यूशन लेके औरों को भी ट्यूशन दे रहे हैं, है ना। मनुष्य देवता बनने की भगवान यहाँ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें बनना और बनाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं है, ये ऐसा ट्यूटर है कि कोई पैसा ही नहीं लेता। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा पिता ही एक टीचर है। बाबा बच्चों से खर्चा थोड़ी लेंगे। पिता बच्चों से खर्चा लेते हैं क्या? बाबा का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्ष के हकदार बन गए। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाबा हमें बगैर खर्चे, हाँ, कुछ भी नहीं लेते हैं, बस बोलते हैं कि श्रीमत पे चलो, और अच्छे से रहो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। हम्म? तुम बच्चे बिगड़ कौड़ी कौड़ी खर्च किए देवता ऐसा बन जाते हो, हीरे जैसा। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाबा बच्चों को रजाई देते हैं, सारा मुफ्त में, बस पावन बनो और वर्षा ले लो। हम्म? ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाबा के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? हम मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। हम्म? दुनिया में जो लौकिक पिता होता है, ट्यूशन के लिए और जगह भेज देता है, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं, हाँ, पिता बनकर पालना करते हैं। लेकिन यहाँ पर पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु, मैंने कहीं और जाने की दरकार नहीं, एक ही जगह हमें फुल पैकेज मिल रही है। सुंदर बात है ना। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है, लेकिन यह तुम बच्चों को डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी लगता है। ये भी बात सच है कि अपने को आत्मा समझना ही तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है शरीर, आत्मा तो दिखता नहीं है, तो डिफिकल्ट होते हैं ना। हम्म? तो इसी डिफिकल्टी में तो भगवान हमें हर एक किसी भी तरह की सिचुएशन से हैंडल करने हमें सिखाते हैं, और कहते हैं कि आत्मा इतना छोटा सितारा है, मैं भी सितारा हूँ, गुप्त हूँ, लेकिन सारी शक्तियाँ इसी में निहित है। वो संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र। तो परमात्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा और हम लोग संपूर्ण अपवित्र है। तो संपूर्ण पवित्र का संग कैसे करें? जब उनके नियम पे चलेंगे तब तो। हाँ, द्वापर से फिर कुसंग ही मिलता है, 5 विकार रूपी रावण का, उसको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। बाबा इस बात पे बार बार बोलते हैं ना कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते, लेकिन वो जलता ही नहीं। एक भाई थे हमारे ब्रह्मा कुमारी के, जगदीश भाई, बहुत नामी गामी, तो वो अपने अनुभव बता रहे थे कि एक बार वो किसी प्रदर्शनी में गए थे, विजयदशमी के समय रामलीला चलता है ना, तो रावण का दहन वाला सीन चल रहा था। तो वहां पर ये वो वही बता रहे थे, रावण तो जलता नहीं है, ये नहीं। और सही में ऐसा हुआ कि उस दिन जो रावण को जलाया जा रहा था ना, कितना भी तीर वाला बम वाला डाल रहे हैं, लेकिन वो रावण जल ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। अंत में क्या हुआ ना, सभी लोग एक एक टुकड़ा उस रावण का नोचे और उसको अपने अपने पर्सनल सभी माचिस लगा के जला रहे, क्योंकि रावण जल ही नहीं रहा था। देखिए, कथनी और करनी एक हो गई, कहा गया रावण तो जलता ही नहीं है, तो रावण स्थूल में भी नहीं जल रहा था। तो क्यों नहीं जलता है? क्योंकि रावण है हमारे विकार, वो तो खत्म होते नहीं, वो तो धीरे धीरे और ही बढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, ये भाव बताना है। भगवान यहाँ का राम राज स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज स्थापन करते हैं। हम्म? रामराज भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है, राम राज और रावण राज।
वास्तव में यह तो है सूर्यवंशी राज। सुना? सूर्यवंशी। सतयुग है सूर्यवंशी, जहाँ सदैव आत्मा मतलब सूरजमुखी फूल की तरह चमक रही है। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने, ब्रह्मकुमारी में है एक छोटा पुस्तक, हीरे जैसा जीवन बनाने वाली विधि। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने, सिवाय तुम्हारे तो कोई जानते नहीं हीरे जैसा जीवन कैसे होगा। हाँ, लिखना चाहिए ना, हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, उन्हें देवता कैसे बनोगे? तो देवता अक्षर ऐड करना चाहिए। तुम फील करते हो ना कि हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, जो सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में ले लेते हो, बिगड़ कौड़ी खर्चा। बच्चा पिता के पास जन्म लेता है, वर्षे का अधिकार बन जाता है, हकदार बन जाता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वारिस बना। सच बात है ना? तो खर्चा कौन करता है? पिता करते हैं ना। बच्चे के जन्म पे खर्चा बच्चा नहीं करता, कौन करता है? पिता करते हैं। तो अभी तुमने क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं किया। भगवान से मिले, भगवान को पाया, खर्चा क्या किया? बाप का बनने में कभी खर्चा नहीं करना होता। दुनिया में तो देखो, गंगा पर जाते, तीर्थ पे स्नान कर जाते, कितना खर्चा करते। तुमको बाबा पे निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? बाबा आज खर्चे पे बात कर रहे हैं। बाबा खुद कहते, मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पति से पावन बनो। बस बाबा को ये, बाबा खुद कहते मेरा बनना है तो बस पवित्र बनो, श्रीमत पे चलो, बगैर खर्चा कौड़ी खर्चा किए। फिर बाबा आगे कहते हैं, समझदार बच्चे ना ये बात अच्छी रीति समझते हैं। हाँ, लौकिक पढ़ाई में तो देखो कितना खर्चा होता है, यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं। आत्मा तो है विनाशी, ये शरीर विनाश हो जाएगा, और पढ़ाई तो आत्मा पढ़ रही है ना, तो आत्मा कहाँ से पैसे देगी? फिर बाबा ने बताया था एक अब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था। बाबा ने इब्राहिम लिंकन को याद किया, जो रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ पढ़ के इतना होशियार होगा कि प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगा क्या? हम्म तो अब्राहम लिंकन की बात बता रही हूँ कि उनके पिता एक किसान थे, माँ थी। बचपन में ही माता का देहांत हो गया, और इतने गरीब थे कि बहुत दिक्कत से वो पढ़ते थे। और उनके पिता चाहते थे कि वो उनको खेतों में उनके काम में हाँ, लेकिन ये नहीं चाहते थे। इन्होंने एक किराने की दुकान खोली, कि वो भी नहीं चला। और फिर वो कुछ पैसा इकट्ठा करके ना वो वकील बन गए, और ऐसे वकील थे ना, सिर्फ गरीबों की मदद करते थे, गरीबों का केस लेते थे। और वकालत से भी पैसे जमा नहीं कर पाए, क्योंकि वो गरीबों का केस लड़ते थे और कम पैसे में ही लड़ लेते थे। एक बार एक केस आया जिसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारा केस तो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, जो सामने से दिखाई दे रहा है, इसमें तुम्हें हारने की दरकार नहीं, लेकिन वो एथिकली बहुत वीक है। एथिकली अर्थात नैतिक मूल्यों से बहुत वीक है, इसलिए उन्होंने केस लिया ही नहीं। सुना? तो नैतिक मूल्यों को जीवन में वो बहुत ऊपर रखते थे। और फिर उनकी शादी हुई एक लड़की से, और जिसका सपना था, वो कहते थे कि मैं उसी शादी करूँ जो प्रेसिडेंट बनने का मतलब वो रखता है, प्रेसिडेंट से ही करूंगी, मतलब इतना ऊंची महत्वाकांक्षा थी। वो धीरे धीरे वो उनके मन में प्रेसिडेंट बनने की चाहना उनकी पत्नी ने ही डाली, और उनको व्हाइट हाउस का हमेशा सपना दिखाती थी। और उसी के बल पे वो खड़े हो रहे थे चुनाव में, बहुत सारी पार्टियों में खड़े हुए। और फिर एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जब बने, उसके जो अध्यक्ष बने, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। लेकिन पता है वो 23 बार हारे इलेक्शन। कितने सारे इलेक्शन में खड़े होते गए, लेकिन वो हारते गए, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, है ना? जो हिम्मत से चलते उन्हीं की नैया पार होती है। तो ये थे लिंकन भैया, जो एक दुनिया के लिए एक आदर्श है कि कभी हार नहीं मानो। और फिर वो देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उस वक्त अमेरिका में श्वेत और ब्लैक का वो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, रंग भेद नीति, काले लोगों के साथ बहुत बुरा किया जाता था, इसलिए उन्होंने उस पर भी बहुत अच्छा वर्क किया। और अमेरिका में एक नामी प्रेसिडेंट के रूप में वो आज भी विख्यात है। तो बाबा ने उनको याद किया। तो कितना बड़ा पद पा लिए थे ना। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है। बल्कि कितने भी साहूकार, लखपति, करोड़पति, वो भी कहेंगे गरीब है, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भले धन कितना भी हो, इस दुनिया का धन कितना भी हो, लेकिन सतयुग के मुकाबले तो गरीबी हुए ना। क्यों भी गरीब? क्योंकि विनाशी धन है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो गरीबी ठहरे ना। कुछ अगर आप ले नहीं जा सकोगे, ये जो कमा रहे हो, तो क्या फायदा है इसका? तो सारा मदार है आत्मा की पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पढ़ो, जिस पढ़ाई से वो संस्कार ले जाएगी और सतयुग में एकदम राज करेगी। हाँ, बैच पर भी समझाना, बैच भी लगा के रखो, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती हैं। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसमें सारा पाठ नुधा हुआ है। मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माँ में कम याद करो।
सम्मुख कहते हैं। रथ मिल गया तो बाबा भी आ गए। हाँ, ब्रह्मा रथ मिला ना, लेखनाथ दादा का रथ मिला, बाबा ने उन पर प्रवेश किया। हाँ, रथ तो जरूर फिक्स होगा, कल्प कल्प इसी पर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का 84वां जन्म तो कोई और हो नहीं सकते ना, ब्रह्मा पिता ही होंगे, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। तो फिर वही बात कहते हैं, वो जौहरी था, जवाहरात एक होती इमिटेशन एक रियल। जो जेवर होते हैं एक इमिटेशन भी पहनते हैं लोग, रियल भी होते हैं। इसमें भी रियल जवाहरात बाबा देते हैं, और रावण कह देता है इमिटेशन। नकली चीजों पे हम उसमें फंस जाते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन ये असली है, रियल है, बाकी सब कुछ है नकली। जो हमें, जो हमारी आत्मा को नहीं सजा सके, भर नहीं सके, वो सब नकली है ना, झूठ है ना। बाबा समझा रहे हैं कि यह रूप भी है, बसंत भी है, बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनते हो, बाकी को अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। अमृतसर जहाँ अमृत का पानी है। हाँ, पढ़ाई में पानी की तो कोई बात ही नहीं होती, पावन बनने में खर्चे की भी बात नहीं है। तुमको विवेक मिली, बुद्धि मिली, समझते हो पतित पावन बाबा से ही हम पावन बन रहे हैं, योग बल से ही पावन बना जाता है। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये सब राइट बात अब तुमको समझ में आएगा। जो पावन बनेगा वही जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग निकल रही है वो आगे निकलेगी। हाँ, जब सुनेंगे सभी पिछाड़ी, तो कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। मतलब बाबा कह रहे कि अब अखबारों में डालो और बताओ कि भगवान आगे हैं। याद की यात्रा से कैसे तुम्हारी कट उतरेगी, सबको खड़े खड़े रास्ता बताओ। घड़ी घड़ी याद दिलाकर बोलो कि देखो तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। नैन पानी से भीगते हैं, अब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले एक बात ये समझानी है, 5000 वर्ष पहले भी भगवान आए थे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह ही मनुष्य देवता बनने का विद्यालय, तो सभी को बताना है ना। हाँ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आओ। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, जिसको भी आप सुनाओगे ना तो कह देते बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास गान है, परंतु चलते नहीं। चल नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत नहीं ना आत्मा में। असल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे बुलाते भी हो गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूं तो तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पति से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो, इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। बुद्धि लगाओ मेरे साथ, मन बुद्धि मेरे साथ लगाओ, ताकि अच्छे का संग तुम्हें बराबर मिलता रहे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाबा से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से उच्च पद पाना है। तो ये पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम होती है, लेकिन एक जन्म के लिए, और वो भी कोई गारंटी नहीं अच्छा पद मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल का पढ़ाई बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो एकदम सुपर डॉक्टर बने, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाबा अच्छी रीति पढ़ोगे, बनोगे, पुरुषार्थ करोगे तो गारंटी देते बाबा कि स्वर्ग में तो ले ही आएंगे। इसी पढ़ाई से उच्च पद पाना भी है। दूसरी पर, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक पिता है उनका ही संग करना है। हाँ, तो क्या बनना है, तीव्र बुद्धि बनना है। अब कहते हैं ना, तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और मंद बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। तो संपूर्ण पावन बनना है ना, तो ये सब मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि की ओर बढ़ना होगा। राम संप्रदाय में आना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है, उनका ही संग करेंगे तभी ये सब चीजें छूटेंगी। कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धि लगाकर एक बाबा में लगाना है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। कैसे बनते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली? जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तो बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो यही है शक्तिशाली याद, जिसके द्वारा हम सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करके पद्म पदम भाग्यशाली बनते हैं। विस्तार है, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो
जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए, जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक से पता चलता है ना, उसका नशा ही और होता है। तो आपकी शक्ल से भी पद्म की कमाई का नशा दिखाई दे, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो, जो अनुभव करे कि ये तो न्यारे लोग हैं। श्लोक है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ड्रामा में सब कुछ अच्छा ही होना है, ये स्मृति रहेगी तो क्या बनेंगे, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, स्वस्थ, सफल, संतुष्ट और संयमित हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।